देखिए आज आप लोग को हम बोले थे आर.एस. अग्रवाल से हम पढ़ाते हैं, मेनली आर.एस. अग्रवाल। पहले आप आर.एस. अग्रवाल बना लीजिए, फिर एस.डी. यादव बताएंगे। आर.एस. अग्रवाल के बाद एस.डी. यादव पर सीरीज चलाएंगे। और ये नहीं कि एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, सीरियली। जैसे नल एंड टंकी बता रहे हैं तो उसमें 30 क्वेश्चन है, तो 30 का 1 2 3 4 5 करके सीरियली 30 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। जिससे ये हो, ये नहीं चले पता कि मतलब ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। आप उसका फेयर कर लीजिए एक बार, उसको फिर व्हाइट बोर्ड पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। एक बार पढ़ लीजिए और एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर बोर्ड पे बनाइए। देखिए पूरा क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। और आप लोग को पता है एएलपी का नोटिफिकेशन आने वाला है जल्द से जल्द, इसलिए आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एएलपी एक बड़ा जॉब है और लगभग अप्रॉक्स 50,000 वैकेंसी आने वाला है। आईटीआई, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए एक सुनहरा अवसर है। आईटीआई वाला के लिए तो बोलिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसका टेक्नीशियन में भी होगा प्लस ड्राइवर में भी होगा, इसलिए उसके लिए बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब पिछले बार प्रीवियस एग्जाम में देखे भी है टेक्नीशियन का कटअप हर एक एग्जाम के तुलना में, एनटीपीसी सब के तुलना में बहुत लो रहा है। इसलिए आप लोग के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए शुरुआत से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, यदि पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपके मन पे है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन शुरुआत से है। देखिए पहला क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में यह था कि कहता है ए और बी किसी हौज को 10 घंटा और 15 घंटे में भर सकता है। देखिए आराम से लिखिए, ए कितना देर में भर सकता था? 10 घंटे में। ए कितना घंटा में भर सकता था? एक 10 घंटा में भर सकता था। और बी कितना समय में भर सकता था? बी 15 में। बी 15 में भर सकता था, यही बोला। अब हमको करना क्या है, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? 30। इसका मतलब है इस टंकी में जिसको इसको भरना है, ए और बी जिसको भरने का कोशिश कर रहा है, उसका क्षमता कितना है या उसमें पानी कितना आ सकता है? तो 30 लीटर। कितना आ सकता है? 30 लीटर। आपको पिछले वीडियो में ये बताया कि क्षमता कैसे निकालते हैं। तो टोटल जो उसका एलसीएम आएगा उसमें क्या कीजिए, ये जितना समय ले रहा है उससे उसमें डिवाइड कर दीजिए। तो 30 में 10 से 30 में डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3। और उसी तरह से 15 से 30 में भाग दिलाइएगा तो क्या होगा? 2। यानी ए नल का क्षमता 3 है और बी नल का क्षमता कितना है? 2। कोई पूछे ए 1 मिनट में कितना पानी भेज रहा होगा? तो 3। बी कितना भेज रहा होगा? 2। बी कितना भेज रहा है? 2। अब बोलता है दोनों मिलकर कितना समय में करेगा? तो दोनों मिलकर कितना समय में करेगा? दोनों मिलकर करना कितना है काम? 30। और दोनों का क्षमता का बात करें तो 3 और 2 कितना होता है? 5। 5 से कितना बार में होगा? तो 6 बार में। यानी दोनों मिलकर कितना घंटा में भर लेगा? 6 घंटा में। ये आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन आपके बुक का था। इसको देखिए, फिर नेक्स्ट देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कुछ क्वेश्चन सेम टाइप का ही मिलेगा। सब क्वेश्चन देखना है, हम तो पहले बोले A to Z क्वेश्चन बताएंगे, ये नहीं कि एक छोड़ेंगे दूसरा बताएंगे। कहता है दो नल एक टंकी को 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सेम क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक टाइप का है। देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ए कितना घंटा में भरता है? 2 घंटे में। और बी कितना में भरता है? 3 घंटे में भरता है। भरने का कम है तो दोनों का पहले क्षमता निकाल लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम निकालिए तो कितना होगा? 6। यानी इस टंकी में 6 लीटर पानी आ सकता है। अब इसका कैपेसिटी, इसका क्षमता निकालिएगा, इफिशियंसी निकालिएगा तो 6 में 2 से भाग खिलवाइएगा कितना हो जाएगा? 3। इसका खिलवाइएगा तो कितना होगा? 2। बोलता है ए और बी दोनों मिलकर तो भरना उसको कितना है? 6। और क्षमता कितना है? 5। इसको करिएगा क्या होगा? 1 पूर्णांक 1/5 घंटा। देखिए कभी कभी इस तरह से आंसर नहीं लेगा तो क्या लेगा ना वो। देखिए इसका मतलब क्या है, इस 1/5 को मिनट में बदल लीजिए। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? घंटा में कितना मिनट होता है? 60 से गुना कर लीजिए तो 5 से कटेगा, कितना बार में कटा? 12 बार में। यानी इसका मतलब हो गया, आपका आंसर क्या हो गया? 1 घंटा 12 मिनट। कितना हो गया? 12 मिनट। इसलिए हम सीरियल से पढ़ाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा बात आया, इसको सीखिए। 1 घंटा 12 मिनट में दोनों मिलकर भर लेगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है
किसी टंकी का देखिए क्वेश्चन जरा छूट गया है इसको। देखिए आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन नंबर 3 था, थोड़ा सा छूट गया था यहाँ पे, देखिए मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग एरर था। एरर क्या था, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट से बताते हैं। देखिए इसके पहले एक हम कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसका उस फॉर्मूला का यूज हम लोग कहां पे करेंगे। आर एस अग्रवाल का एक चैप्टर है मिश्र समानुपात, उसमें हम उस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को बनाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है जो कि सभी लोग पढ़े हुए हैं, कॉम्पिटिटिव बच्चा सब पढ़ा हुआ है क्या, M1 D1 और H1 बराबर बटा W1। यहां क्या है, M2 D2 और H2 बटा W2, ठीक ना। यहां पे M क्या है, तो मैन है, क्या है, मैन है, M मैन है, D क्या है, डे है, और H क्या है, आवर है। M मैन है, D क्या है, डे है, और H क्या है, आवर है, और W क्या है, वर्क है। W क्या है, वर्क है। और M2 क्या है, तो यहां पे मतलब कि एक मतलब दो तरफ से तुलना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। जिसका मतलब है कि कोई आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, फलना आदमी यदि राम किसी काम को 10 आदमी में कर सकता है, तो M1 के जगह पे M1 कौन कहलाएगा, राम कहलाएगा। और 10 दिन में करता है तो D1 क्या कहलाएगा, 10। वही काम मोहन 20 दिन में करता है तो M2 किसको बोलेंगे, मोहन को बोलेंगे। M2 किसको बोलेंगे, मोहन को। आप लोग सोच रहे होंगे M1 M2 क्या है, तो दो आदमी है, राम और मोहन, दोनों अलग अलग समय ले रहा है। तो राम के लिए जो समय लेंगे वो पहला समय कहलाएगा और पहला काम कहलाएगा, और मोहन के लिए क्या कहलाएगा, दूसरा समय दूसरा काम कहलाएगा। करते हैं पता था किसी टंकी का 3/5 भाग, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है, 3/5 भाग 10 मिनट में, तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। 3/5 भाग, देखिए यहां पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, 3/5 भाग भरने में कितना समय लग रहा था, 10 मिनट। 3/5 भाग भरने में 10 मिनट लेता है। 10 मिनट था कि 10 घंटा था, 10 मिनट था। अच्छा घंटा रहे मिनट, उससे कोई सोचने वाला बात नहीं है, जो भी रहे। 3/5 भाग को 10 मिनट में भरता है, तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा था। अभी आप फार्मूला में क्या देखें, M1 D1 H1 बटा W1, तो भरने का जो काम कर रहा है कितना भर रहा है, 3/5, यानी वर्क हो गया, क्या हो गया, वर्क हो गया। और 10 मिनट में भरता है, यानी टाइम है, टाइम को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। यानी यदि समय का बात करें, टाइम को कहां लिखते थे, ऊपर, टाइम को कहां लिखते हैं, ऊपर, और वर्क को कहां लिखते हैं, नीचे। अब देखिए इसी पे बनाएंगे, एकदम समझा बता रहे हैं आप लोग को कॉन्सेप्ट, टाइम बटा वर्क लिखेंगे। तो वर्क उसको करना कितना था, 3/5 भाग भरना था। 3/5 भाग भरने में कितना लेता था, 10। बोलता है शेष भाग को भरने में कितना समय लेगा, शेष भाग को भरने में कितना समय लेगा, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। यानी आपको T2 पूछ रहा था कितना समय, शेष भाग को भरने में कितना समय लेगा। तो शेष भाग तो हम निकाल सकते हैं, देखिए शेष भाग कैसे निकाल सकते हैं, 3/5 1 में 3/5 को घटा दीजिए तो कितना निकल गया, 2/5। एक तरीका यह है शेष भाग निकालने का। और कैसे निकाल सकते हैं, देखिए नीचे कितना लिखा है, 5 लिखने का मतलब है उसको भरना कितना था, 5, और 5 में से कितना भर लिया, 3, तो बचा कितना, 2/5 उसको भरना है। एक ये तरीका है, यानी 2/5 यहां लिख लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हैं, कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या कीजिएगा, 10 गुना 2/5 बराबर T2 गुना 3/5, 3/5, तो 5 कटा लीजिएगा, 5 पर नीचे नीचे कट गया तो हो गया 20 बराबर 3T2।
तो T2 जब निकलिएगा, दूसरा समय निकलिएगा तो 20 बट्टा क्या हो जाएगा 3, 20 बट्टा 3, इसको 6 पूर्णांक 2/3 मिनट। लेकिन आंसर जो आपके बुक में दिया है इस तरह से नहीं दिया है। मिनट 2/3 को किस में बदल लीजिए, सेकंड में बदल लीजिए। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, तो 60 से गुना कर लीजिए, कटा लीजिए। इसका मतलब हो गया 6 मिनट 40 सेकंड। छह मिनट 40 सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह अलग तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन है। कहता है दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तली में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए बनाते हैं। कहते हैं 2 नल ए तथा बी, ए कितना मिनट में भरता था, ए 10 मिनट में भर रहा है, ए 10 मिनट में भर रहा है, और बी कितना मिनट में, ये दोनों भर रहा है। कहता है रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाता है। कहता है ए 10 मिनट में भर, ये 10 मिनट में और बी 20 मिनट में भर देता है। रिसाव के कारण यहां पे गौर कीजिए, नल टंकी में वो यही अंतर है, वर्क एंड टाइम, और नल टंकी में यही वो अंतर है। तो रिसाव के कारण कितना मिनट में खाली हो जाता है 40। हम मानते हैं कि सी जो है ना एक रिसाव था, क्या था, सी एक रिसाव था जो कि भरी टंकी को कितना मिनट में खाली कर सकता है, 40 मिनट में खाली कर सकता है। अब पहले टंकी का क्षमता निकालिए, तो 10, 20 और 40 का क्षमता कितना हो जाएगा 40। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 40 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिए, यानी इस टंकी में कितना पानी आ सकता है ये पता चल गया 40। अब ए का क्षमता निकालने आप लोग जानते हैं, ए का क्षमता कितना 4, और बी का क्षमता 2, और सी का क्षमता कितना हो गया 1। यहां से वो चीज सिखाते हैं, ये सब प्लस में लीजिए और ये माइनस में लीजिए, ये खाली करने वाला था। कहता है रिसाव सहित टंकी भरने में कितना समय लगेगा, खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। भरने के लिए उसको कितना भरना है 40। अभी आप तुरंत समझ जाइएगा कि तीनों मिलकर भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। देखिए आपको पता चल जाएगा, ए बी सी तीनों मिलकर भरना है ना, ए बी का प्लस, दोनों का प्लस प्लस में क्षमता है, इसका किसका माइनस में है। देखिए ए का क्षमता कितना है आपको 4, और बी का क्षमता क्या है 2, और सी का क्षमता कितना है 1, लेकिन माइनस में, किसमें है माइनस में। अब देखिए 4 2 6, 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5। अब देखिए टंकी भर रहा है ना, प्लस में आया ना, देखिए इफिशियंसी किसमें आया, क्षमता किसमें आया प्लस में। इसका मतलब है टंकी कभी खाली नहीं होगा, टंकी भरेगा ही। तो तीनों मिलकर कितना देर में भर लेगा, तो भरना उसको कितना है 40, और उसका क्षमता कितना है तीनों मिलकर 5, 5 से डिवाइड करा दीजिए, यानी 8 मिनट, 8 मिनट। यही सब क्वेश्चन नल एंड टंकी में लोग फंसते हैं, स्टूडेंट फंसता है, इसलिए आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, यानी 2 हौज है, तो एक हौज का पहला हौज का नाम लिख लीजिए ए, जो कि 3 घंटा में इसको भर सकता है, और दूसरा हौज को मान लीजिए बी, वो 4 घंटे में भर सकता है। अब तीसरा है सी, वो कितना समय में खाली कर सकता है 2 घंटे में इसको खाली कर सकता है। अब अभी आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखना भी नहीं, पहले इसका आराम से एलसीएम निकाल लीजिए। 3 4 2 का एलसीएम निकालेगा क्या होगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब इस टंकी में 12 लीटर पानी आ सकता है। अभी भी ऊपर कुछ नहीं देखना, पहले इसका क्षमता निकाल लीजिए, कितना हो गया, इसका क्षमता 4, इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 6। अब देखिए कहता है यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए नल एंड टंकी में आपको पता भी चल जाएगा हम सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। अब तीनों का आप क्षमता लीजिए, तीनों का क्षमता लीजिएगा, ए
बी और सी तीनों का क्षमता लीजिएगा। इसका क्षमता प्लस में 4 है, इसका क्षमता प्लस 3 है, इसका क्षमता क्या है -6। तो 4 3 7, 7 में से 6 गया क्या बचा 1, यानी क्षमता किसमें आया प्लस में। इसका मतलब हम क्वेश्चन सही बना रहे हैं, क्योंकि प्लस में आने का मतलब है टंकी हमेशा भरेगा, खाली नहीं होगा। यानी भरने वाला का क्षमता ज्यादा है, भरने वाला नल का क्षमता क्या है ज्यादा है खाली करने वाला से, इसलिए टंकी क्या करेगा भरेगा हमेशा। तो आपको क्षमता निकल गया 1 तीनों का। अब 12 भरना है तो 12 में 1 से डिवाइड करवा दीजिए, यानी 12 कितना समय में भर लेगा 12 घंटा है तो घंटा लगा दीजिए, 12 घंटा में काम हो जाएगा। आप लोग इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। यदि कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कीजिए, पूछिए।